सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई नोट्स फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी के मैक्रो लेसन प्लान यानी कि बड़े वाले लेसन प्लान बनवाऊंगा। तो ये बेसिकली उसकी थर्ड वीडियो है। तो मैंने आपको दो प्लान्स ऑलरेडी बनवा चुके हैं। इसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके आप उन दो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी मैक्रो लेसन प्लान वाली फाइल होगी तो उसमें आपको दो टाइप के पेजेस दिखेंगे। जिसमें आपका राइट वाला पेज होगा तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के लाइनिंग वाले पेजेस दिखेंगे, और जो आपका लेफ्ट पेज होगा उसमें आपको ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा। तो आपको अपने राइट वाले पेज में सबसे पहले 3 कॉलम्स इस तरीके के बना लेने। उसमें आपको पहले कॉलम में लिखना होगा डेट, सेकंड कॉलम में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक, और थर्ड कॉलम में आपको लिखना होगा क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। तो ये जो एज इट इज़ लिखे गए हैं तो आप इनको ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका हेडिंग आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एफोरसेट। तो एफोरसेट का मतलब होता है पूर्ववत। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसमें आपको फिर से बता दूँ, एफोरसेट का मतलब होता है पूर्ववत। तो जैसे कि मेरे जो एसएसटी पेडागोजी वाले टीचर थे तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आपको जो है बार बार से जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो फर्स्ट प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे थे तो वही जनरल ऑब्जेक्टिव्स सभी प्लान्स के लिए सेम रहेंगे। इसलिए आप जो है फर्स्ट वाले में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख दीजिए, तो बाकी सब में आप एफोरसेट यानी कि पूर्ववत लिख दीजिएगा। तो आपको बार बार जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जो है अपने टीचर से पहले पूछ लीजिएगा, अगर वो अलाउ करते तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो आपको जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेरे फर्स्ट प्लान में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो हेडिंग आती है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स और प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। तो ये तीनों हेडिंग एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मेनली ये काम होता है कि आपको स्टूडेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं उनके प्रीवियस नॉलेज को, जो नया टॉपिक होता है, नई नॉलेज, उससे ज्वाइंट करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद आपको करना है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करने के बाद आपको करना है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम में पेज को डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला कॉलम आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम हो जाएगा टीचिंग पॉइंट, थर्ड कॉलम हो जाएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड फोर्थ कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको लिखने होंगे डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप इनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपका आता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में कुछ समझाने वाला नहीं है, तो आपको जो है सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में लिख देना होगा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद जो है आपको जो ये मटेरियल दिया गया है तो ये मटेरियल आपको जो है पीपल टीचर्स एक्टिविटी में लिख देना है। एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको लिखना है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो आपने एक्सप्लेनेशन किया था तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन हैं तो वो उनके बेसिस पे होंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो इन्हें नोट डाउन करने के बाद जो है आपका अगला टॉपिक आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी जो है आप नोट डाउन कर लेना। तो आप वीडियो पॉज करके इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद जो है आपको थर्ड टॉपिक आता है ड्यूटी एंड टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें जो ये दिया गया है मटेरियल आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको लिखना है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपकी हेडिंग आती है वो है ब्लैक बोर्ड। तो इस हेडिंग में आपको लिखना होगा ब्लैक बोर्ड समरी इज़ गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। तो पेज के लेफ्ट साइड में जो है आपको एक ब्लैक बोर्ड बना के स्टिक करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है उसको। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है इंस्पेक्शन वर्क। इसमें आपको लिखना है टीचर इज़ रोमिंग इन क्लास एंड स्टूडेंट्स आर राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
इसके बाद इससे रिलेटेड आपके आते हैं रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस। तो रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस का मेनली काम ये होता है कि आपने जो भी क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो उनका आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब कि उन्हें में जो चैप्टर था बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इन लास्ट आपका आता है होमवर्क। तो होमवर्क में जैसे कि लिखा हुआ है लर्न व्हाट इज टॉट इन क्लास। तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया था आपको वो नोट डाउन कर लेना है। अब सबसे लास्ट में आता है आपका ब्लैक बोर्ड। तो देखिए ब्लैक बोर्ड कैसे बनेगा। तो आप एक ब्लैक चार्ट ले लीजिएगा, उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने पार्ट में मटेरियल लिख लेना है। तो उसको काट के आप इसमें स्टिक कर दीजिएगा और आप सिल्वर स्पार्कल की मदद से इस ब्लैक चार्ट पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी कि बुरी लगी हमें कमेंट करके बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको काम है तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशंस मिल पाए। एंड अगर आपको इसका प्लान भी डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग की लिंक दी गई है, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।